नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर चर्चा के दो भाग होंगे। देखिए, पहले भाग में इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, रूलिंग पार्टी के बारे में बात करेंगे। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो, क्रिटिकल आर्टिकल है, एवरीबडी इज एंग्री, मोदी अंडर फायर ओवर इंडिया कोविड सेकेंड वेव। तो यहां पे सबसे पहले तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे, everybody is pointing fingers at Modi administration and personally at the leadership of Prime Minister नरेंद्र मोदी, राइट? तो हम लोग इस चीज का इंपैक्ट जानेंगे, यानी कि will this have any impact on electoral politics, especially keeping in view 2024। तो आपको यहां पे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इलेक्टोरल बिहेवियर के ऊपर। देखिए, ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि everybody is pointing fingers towards the Prime Minister, but वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अगर हम लोग बात करें पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ किस लिस्ट में आता है? पब्लिक हेल्थ कम्स एज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो डिस्पाइट ऑल दिस, एवरीबडी इज पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। What would be its impact on his electoral performance? So first half would be speculative discussion, जहां पे from political science and international relations perspective मैं आपको कुछ political analysts, कुछ political experts की टिप्पणी के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या उनका मानना है, क्या हो सकता है आगे चल के regarding मोदी एडमिनिस्ट्रेशन एंड regarding the popularity of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब जो दूसरा भाग होगा हमारा डिस्कशन का, वो होगा विपक्ष के ऊपर, क्योंकि इसी चीज से जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा डिस्कशन भी विपक्ष है। और विपक्ष में स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड opposition in general. What is the importance of opposition? What is the status of Indian opposition as of now? और अंत में आपके लिए एक सवाल भी है। So stay tuned with me for this interesting discussion. I am your friend राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सारी आईडीज पे जो यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज देयर। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू अवेल द स्मार्ट कोर्स। घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के बारे में जानेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग खबर यह है, एक मिसिंग पर्संस कंप्लेंट फाइल की गई है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इन दिल्ली, जहां पे नागेश करियप्पा, जो जनरल सेक्रेटरी है ऑफ इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन, ही हैज फाइल्ड अ रिपोर्ट विद द पुलिस दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स आर मिसिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सेकेंड वेव। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इसी खबर के ऊपर हम लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है कोविड-19 पैंडेमिक एंड द हैंडलिंग ऑफ सेकेंड वेव, राइट? कहां है लीडरशिप? ये सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल केवल इंडिविजुअल्स नहीं, अगर हम लोग बात करें, देखिए मीडिया आउटलेट्स बहुत ज्यादा उठा रही है। ऑल्दो वेस्टर्न मीडिया में देयर हैज बीन कंप्लीट क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनली अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो। आप देख सकते हो अभी इकोनॉमिक्स की खबर, एज सेकेंड वेव डिवास्टेट्स इंडिया, नरेंद्र मोदी वैनिशेस। हम लोग पहले भी देख चुके हैं ऑस्ट्रेलियन की खबर, ये मोदी लीड्स इंडिया इनटू लॉकडाउन एंड नाउ इनटू अ वायरल अपोकैलिप्स इन द सेकेंड वेव। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, स्पेशली क्योंकि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि हम लोग जीत चुके हैं कोविड-19 के ऊपर, इसलिए कॉम्प्लेसेंसी और उसके बाद जो मिस स्टेप्स हुए हैं उसकी वजह से कोविड-19 क्राइसिस डीपन हुआ है इंडिया में, ये कहते हैं। आप देख सकते हो गार्डियन ने एक व्यू दिया था ऑन मोदीज मिस्टेक्स विद रेस्पेक्ट टू हैंडलिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अब क्या ये केवल वेस्टर्न मीडिया, अगर हम लोग बात करें, देखिए वेस्टर्न मीडिया तो क्रिटिसाइज कर ही रहा है, इंडियन मीडिया इट इज अगेन criticizing also. There are some sections of media who are defending, but अगर हम लोग इंडियन मीडिया की बात करें, there also मोदी बैशिंग इज हैपनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलुक का जो नया एडिशन है उसमें मिसिंग लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years एंड इन्फॉर्म द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ऑल्दो देखिए, इट इज क्वाइट आयरॉनिकल कि इंडिया में क्या चलता है, जैसे ही ये बैनर आया सोशल मीडिया पे, कुछ देर बाद ये बैनर बदला गया और यहाँ पे जो राइटर्स है उन राइटर्स की पिक्चर्स डाली गई, प्रताप भानु मेहता, शशि थरूर, महुआ मित्रा, इन लोगों की पिक्चर डाली गई ऑन दिस पर्टिकुलर एडिशन, विच इज क्वाइट आयरॉनिकल। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है। एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, और शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पब्लिक हेल्थ कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो कॉम्प्लेसेंसी, यानी कि बहुत ही जल्द फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोक्लेम कर दी कि हम लोग की जीत हो चुकी है कोविड-19 के ऊपर। तो प्रोबेबली वी वर नॉट रेडी फॉर द सेकेंड वेव। अगर हम लोग विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करते, हम लोग अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, तो शायद हम लोग सेकेंड वेव के लिए तैयार होते। अब
इसके साथ ही साथ फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से कोविड केसेस हैव इंक्रीज्ड। कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर दिया गया उत्तराखंड में, जिसकी वजह से फिर से कहा जा रहा था कि कोविड-19 केसेस बढ़े हैं। वेस्ट बंगाल में रैलियों के ऊपर रैलियां हो रही थी, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिनेरियो वाज सच दैट द इलेक्शन साइकिल इट लेड टू इंक्रीज इन केसेस ऑफ कोविड-19 एंड फाइनली क्रम्बलिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। अब क्रम्बलिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन और शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस हुआ है और क्रम्बलिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बात की गई। तो यहां पे केवल केंद्र सरकार नहीं, स्टेट्स का भी रोल है, बट नॉनदलेस क्रिटिसिज्म इज अवॉर्डेड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस चीज के ऊपर ही हमारी डिस्कशन भी होगी। मैंने आपको कहा था कि फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव मैं आपको कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट की टिप्पणी बताऊंगा कि क्या उनका मानना है। देखिए, अगर हम लोग मिलन वैष्णव, हु इज द डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया प्रोग्राम एट द कार्नेगी एंडाउमेंट, अगर उनकी बात देखें तो वो कहते हैं देयर इज बेयरली एनीवन इन इंडिया who hasn't been touched by this COVID-19 पैंडेमिक, यानी कि सेकेंड वेव में ऐसा कोई नहीं है जिससे ये पैंडेमिक दूर रहा है। तो एंगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आउटरीच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली केंद्र सरकार की तरफ और मोदी की तरफ भी। और पर्टिकुलरली मिलन वैष्णव ये कहते हैं कि कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो सेक्शन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस रहा है बीजेपी का, जिन्होंने 2 बार इलेक्ट किया है बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर को, दैट सेक्शन इज मोर एंड मोर एंग्री दिस टाइम। सो दिस कुड हैव रिपरकशंस, तो इंपैक्ट आगे चल के हो सकता है। अब दूसरा एक और एनालिसिस है आशुतोष वार्ष्णेय का। आशुतोष वार्ष्णेय वाज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया एट द ब्राउन यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं कि मोदी की जो इमेज है, नाउ दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन हाउ मास सफरिंग इज इंटरप्रेटेड। किस तरह सफरिंग हो रही है इंडिया में सेकेंड वेव में, इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा, इसके ऊपर मोदी की इमेज बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी आगे चल के। लेकिन आशुतोष वार्ष्णेय ये भी कहते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर मोदी हाउ सक्सेसफुली ही कैन डिप्लॉय द नैरेटिव शिफ्टिंग स्किल्स। जैसे हम लोगों ने देखा कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद नैरेटिव शिफ्टेड, यूपी इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। 2019 मैं कह सकता हूं 2018 में जब ऑपोजिशन यूनिटी की बातें चल रही थी, तो 2019 में आफ्टर पुलवामा द एंटायर नैरेटिव शिफ्टेड फ्रॉम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट टू nationalism. So narrative shifting, how effectively can the BJP and Narendra Modi shift this narrative, that is also going to have a final bearing on the image of Prime Minister Narendra Modi. अब सबके दिमाग में यही सवाल है, will the incumbent government, when I say incumbent government, यहां पे I am talking about the central government, will it pay a price? अब पे अ प्राइस कब पता चलेगा? ये तो पता चलेगा 2024 में जब जनरल इलेक्शंस होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2024 तक इसका इंपैक्ट रहेगा? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए कोविड-19 कम्स इन वेव्स, द फर्स्ट वेव केम, सबसाइडेड, द सेकेंड वेव केम, इट सबसाइडेड, एंड इंडिया विल बी रेडी फॉर थर्ड वेव प्रोबेबली। जो थर्ड वेव आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी आएगा, विल बी रेडी फॉर दैट, ये तो आने वाला समय बताएगा। बट क्या इस कोविड-19 हैंडलिंग और उसके मिसमैनेजमेंट से विल द बीजेपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट पे अ हेवी प्राइस? अब इसका अगर जवाब देखना है तो मिलन वैष्णव एक टिप्पणी करते हैं। ही सेज दैट ऑल्दो मोदीज ओन इमेज इट हैज टेकन अ हिट, इट हैज टेकन अ बैटरिंग राइट नाउ, क्योंकि जो मोदी की सेल्फ कल्टिवेटेड इमेज है एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, एज अ रेजोल्यूट लीडर, इट हैज टेकन अ ह्यूज हिट। बट अगर आप देखें, मेनी स्टिल रिमेन स्केप्टिकल दैट BJP and Narendra Modi are going to pay a long-term price, because in 2024 also, if we look at the elections, if we look at the popularity level, if we look at the number of votes, पहले 282 जीते 2014 में, 2019 में उन्होंने 303 सीटें जीते बीजेपी ने, और आगे चल के 2024 में probably they might again come to power, because अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में विपक्ष राइट नाउ इट इज रिजल्ट विथ डिसयूनिटी। नॉनदलेस अगर हम लोग अभी की बात करें, देखिए मैंने आपसे कहा कि अभी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा चल रही है, इस क्रिटिसिज्म का थोड़ा सा भुगतान तो भरना पड़ रहा है बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जो अभी हार पाई है, दैट इज टू सर्टेन एक्सटेंट डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल। पीपल्स परसेप्शन इज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज समवेयर फेल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन रियल टेस्ट कहां होगा? रियल टेस्ट होगा अगले साल उत्तर प्रदेश में 2022 में जब इलेक्शन होगा, दिस शुड बी 22 मार्च 2022 में जब इलेक्शन होगा यूपी में, तब पता चलेगा क्या होगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेट द ट्रेंड इवेंचुअली फॉर 2024। बट नॉनदलेस आपको याद रखना है कि अभी फिलहाल स्पेक्यूलेशन क्या है कि आगे चल के भी द बीजेपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे माइट नॉट पे अ हेवी प्राइस
बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन, बिकॉज ऑफ विपक्ष इन इंडिया। यानी कि विपक्ष इंडिया में अभी फिलहाल इतना ज्यादा डिसयूनाइटेड है, इतना ज्यादा डिसओरिएंटेड है, नॉन कोहेरेंट है, कि जिसकी वजह से बीजेपी को उतना ज्यादा भुगतान नहीं भरने का पड़ेगा आगे चल के, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अब अगर हम लोग विपक्ष की बात करें, देखिए केंद्र सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें विपक्ष की, तो क्या इंडिया में भी विपक्ष स्ट्रांग है क्या? वी हैव अ वेरी वेरी वीक ऑपोजिशन। हाल ही में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग कांग्रेस टूल किट। आप देख सकते हो यहां पे, हाउ टू कॉर्नर नरेंद्र मोदी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट। नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी को किस तरह हम लोग कॉर्नर करेंगे, इस चीज के ऊपर अगर विपक्ष का फोकस रहेगा तो दे आर गोइंग इन काउंटर डायरेक्शन। देखिए यहां पे आप देख सकते हो किस तरह कॉर्नर है, 10 पॉइंट एजेंडा था। अगेन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट पॉलिटिसाइजिंग रिलीजन की बात की गई है, कुंभ मेले के बारे में बात की गई है, राइट? क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर, वेरी वेरी फाइन। स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुजरात, वन ऑफ द काउंटरिंग पॉइंट्स, चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ। तो इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है फ्रॉम द ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अगर इस एजेंडा में यह आता कि किस तरह आप हैंडल करते कोविड-19 पैंडेमिक को, दैट वुड हैव बीन मच हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि एक लेसन मिलता है गवर्नमेंट को दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि आपने जो किया वो मत कीजिए, वी आर ऑल्सो गिविंग यू सम इनपुट्स। क्योंकि देखिए विपक्ष का काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं विपक्ष का मेन काम क्या होता है, कि आप सरकार की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मेंटेन, यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इट हैज टू बी आस्क्ड ऑब्वियसली, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी है। लेकिन आपने देखा इंडिया में विपक्ष इस तरह से अभी फिलहाल फ्रैगमेंटेड है और डिसरे में है कि दे आर नॉट एबल टू कम अप विद अ कोहेरेंट प्लान। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखिए 1965 में क्या हुआ, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। तब ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकती ऑपोजिशन या विपक्ष उतना स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी सब यूनाइटेड होकर पाकिस्तान से लड़े। 1971 में क्या हुआ, 1970 में फिर से एक जंग हुई पाकिस्तान के साथ। द एंटायर ऑपोजिशन स्टूड बिहाइंड इंदिरा गांधी इन हर एक्शंस अगेंस्ट द पाकिस्तान एट्रोसिटीज इन बांग्लादेश। वी लिबरेटेड बांग्लादेश, राइट? इसके बाद अगर 1999 की बात करूं, दिस इज अ क्लासिक केस जहां पे ऑपोजिशन ने कंप्लीट समर्थन किया था सरकार का, क्योंकि एक इमरजेंसी थी, कारगिल वॉर चल रहा था। तो व्हाई कांट वी कंसिडर दिस कोविड-19 एज एन इमरजेंसी, जहां पे ना सिर्फ केंद्र सरकार बट विपक्ष भी मिलकर कोविड-19 के साथ लड़े। बट राइट नाउ दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग। विपक्ष अपना जो रोल है, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी लेनी है बिल्कुल, लेकिन जब लड़ाई खत्म होगी कोविड-19 के साथ, क्योंकि कोविड-19 भी एक इमरजेंसी है, जब लड़ाई खत्म होगी तो अकाउंटेबिलिटी के आप पॉइंटर्स जरूर रखिए और प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आप सवाल पूछिए। वेयर? पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म से। सरकार अगर आर्बिट्री पावर्स यूज कर रही है, आर्बिट्री रूल्स यूज कर रही है, उसके ऊपर सवाल उठाइए। इनफैक्ट विपक्ष का एक बहुत बड़ा काम है कि एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तैयार रखे। यहां पे आपको यूके का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, शैडो कैबिनेट। सो व्हाई डोंट द ऑपोजिशन कम्स आउट विद अ शैडो कैबिनेट? यानी कि अगर आप नाखुश है हेल्थ मिनिस्टर के साथ, हेल्थ मिनिस्टर के स्टेप्स के साथ, तो लेट योर हेल्थ मिनिस्टर, जो भी आपकी शैडो कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर है, उन्हें आप एक प्लान देने बताइए कि कोविड-19 के साथ हम लोग इस तरह से लड़ सकते हैं। इनपुट दीजिए सरकार को, क्योंकि अभी फिलहाल सबको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे ही वी स्क्रैप थ्रू दिस पर्टिकुलर कोविड पैंडेमिक, then the role of opposition becomes more and more prominent. Ask the questions, ask for a white paper. और यहां पे on a lighter note मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि right now the parliamentary opposition in India is fragmented, it is completely in disarray. But it's a very strange thing. I just saw a tweet, I've just put a tweet here जहां पे Subramaniam Swamy, and let me tell you, Subramaniam Swamy is a part and parcel of BJP, right? BJP एक लीडर है। उन्होंने खुद एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने सरकार से पूछा, इट इज टाइम फॉर द गवर्नमेंट एनालिस्ट टू बी आस्क्ड टू प्रिपेयर इंप्लीमेंटेबल डॉक्यूमेंट। एक इंप्लीमेंटेबल डॉक्यूमेंट बनाइए कि कैसे आप कोविड-19 को कॉन्कर करोगे, कैसे आप इकोनॉमी को बचाओगे, कैसे आप 10% जीडीपी ग्रोथ लाओगे आगे चल के, और कैसे आप लद्दाख से चाइना को हटाओगे। तो दिस इज एन एजेंडा फॉर अपोजिशन विच इज स्ट्रेंजली कमिंग फ्रॉम बीजेपी लीडर हिमसेल्फ, राइट? दिस शुड बी द रोल ऑफ अपोजिशन कि आप सरकार से पूछिए कि आपका प्लान क्या है कोविड-19 पैंडेमिक का। अगर इफ यू आर पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, देन यू कम अप विद एन अल्टरनेटिव प्लान, यू गिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट। अब आप ये क्रिटिसाइज कर सकते हो कि गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, बट विपक्ष का ये काम है। विपक्ष का क्या काम है? देखिए
अकाउंटेबिलिटी रखनी है, लेकिन इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी स्टैंड बिहाइंड द गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक, गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आप अपना समर्थन दीजिए सरकार को, अगर सरकार के पास आइडियाज नहीं तो यू गिव आइडियाज टू गवर्नमेंट सो दैट वी फाइट अगेंस्ट दिस कोविड पैंडेमिक. एंड whenever parliament works, use that parliamentary platform to ask the questions properly, right? Why Kumbh Mela was organized, why PM cares funds were underutilized. So these are all questions which are very, very relevant, but a proper platform needs to be used. And right now, everybody needs to be united against this particular fight against COVID-19. Let me end my discussion. एक सवाल के साथ मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा. An effective opposition is indispensable in any modern democracy. Try to discuss this particular statement in light of the prevailing political environment in India, especially with respect to opposition, how opposition is right now not coherent, how they are not able to show that innovation, to ask proper questions to the government, to provide constructive criticism against the government. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.